आजकल सुष्मिता सेन और ललित मोदी के फोटोज तो बड़े ही फेमस हो जा रहे हैं, तो कुछ वही फोटोज मेरे सामने भी आए थे। तो मैंने वो सोचा ये ऐसी कौन सी चीज है जो इस बंदे को इतना फेमस बनाती है। वही चीज चेक करने के लिए मैं इसके इंस्टाग्राम पेज पे गया। इंस्टाग्राम पेज पे मैंने एक चीज नोटिस की जो कि था फाउंडर ऑफ IPL, जो कि इसके इंस्टाग्राम बायो पे लिखा था। तो आज की वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, ललित मोदी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उनकी कॉलेज लाइफ के बारे में, और उनके सारे सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बिजनेस जितने भी रहे उसके बारे में, और उनकी लाइफ से जुड़ी हुई हर एक कंट्रोवर्सी, जितने भी उनके ऊपर फेक एलिगेशन लगाए गए हैं जो उन्हें 1 in a million बनाती है। ललित मोदी का बर्थ 29 नवंबर 1963 में न्यू दिल्ली में हुआ था। ललित मोदी कृष्ण कुमार मोदी के बेटे और गुंजल कुमार मोदी के पोते हैं। और गुंजल कुमार मोदी अपने टाइम के एक जाने माने व्यापारी रह चुके हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं, पूरा का पूरा शहर खोल दिया था इंडस्ट्रीज का। जब 1933 में गुंजल कुमार मोदी ने काफी सारी इंडस्ट्री स्टैब्लिश की थी, तो उसमें से एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश की थी उन्होंने शुगर की। तो उस टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की ही नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री थी। यहाँ पे ही मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। जब धीरू भाई अंबानी बिजनेस में घुसे थे तो उन्होंने कपड़ों के बिजनेस से शुरू किया था। तो उस समय जितने भी कपड़े वो खरीदा करते थे यही गुजर मोदी से खरीदा करते थे। अगर हम बात करें ललित मोदी के बारे में, तो ललित मोदी बिशन कॉटन पब्लिक स्कूल से पास आउट हैं, जो कि शिमला में था। और उसके कुछ समय के बाद ललित मोदी ड्यूक यूनिवर्सिटी USA में चले गए थे। बट यहाँ पे बात आती है उनके पिताजी की। वो अपने पिताजी से जिद करने के बाद USA चले गए थे। उनके पिताजी कृष्ण कुमार मोदी यही नहीं चाहते थे कि ललित मोदी इंडिया से बाहर जाए। अब ललित मोदी ने USA में जाके भी कांड कर दिया था। जब ललित मोदी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त वो कोकीन नामक ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए थे। सिर्फ और सिर्फ कोकीन नामक ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए ही नहीं, उनके ऊपर एलिगेशन लगाने लगे थे किडनैपिंग का। बट कुछ समय के बाद ललित मोदी ने ही एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद ललित मोदी USA में 2 साल के लिए जेल भी गए थे। बट 2 साल के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की US गवर्नमेंट से कि उनकी सजा थोड़ी कम करी जाए। और ललित मोदी ने US गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी थोड़ी तबीयत खराब है जिसकी वजह से उनकी सजा थोड़ी कम करी जाए, उन्हें इंडिया जाने का मौका दिया जाए। तो US गवर्नमेंट उनकी बात पे तो मान गया। तो इसके साथ ही ललित मोदी फिर से इंडिया आ गए। अब इंडिया तो आ तो गए, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है अपना फैमिली बिजनेस कंटिन्यू करने के अलावा। अब यहाँ पे गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया उनका फैमिली बिजनेस है। अब जो लोग नहीं जानते, गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया एक इंडिया का बहुत बड़ा टोबैको प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, जो कि अभी के टाइम पे देखें इंडिया की सबसे बड़ी टोबैको प्रोडक्शन करने वाली कंपनी और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनी की पेरेंट कंपनी है। और कुछ समय के बाद ललित मोदी अपने फैमिली बिजनेस से भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए थे। तो उसी वक्त उन्होंने सोचा अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का, जो कि यहीं से शुरुआत होती है अब मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क से। ललित मोदी ने जब मोदी एंटरटेनमेंट स्टार्ट किया तो अब यहाँ पे ललित मोदी ने इंडिया में अभी आके काफ़ी सारे चैनल के साथ पार्टनरशिप की और उनके साथ टाइप किया। 5-5, 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुए। लेकिन लगभग जितने इंडियन चैनल्स थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 5-5, 10-10 साल का, उन्होंने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उन्होंने मना कर दिया आगे काम करने से, क्योंकि उनका मानना है ललित मोदी जितने भी ट्रांजैक्शन करते थे उसमें काफी ज्यादा झोल रखते थे और बिना फालतू की अलग से फीस वगैरह जोड़ा करते थे। अब यहाँ पे फिर से एक बार ललित मोदी का बिजनेस चलना बंद हो गया। तो ललित मोदी फिर से एक बार इंडिया मार्केट को एनालाइज करने लगे। तो उन्होंने नोटिस किया इंडिया में क्रिकेट सिर्फ गेम ही नहीं, सिर्फ एक स्पोर्ट्स ही नहीं, इंडियंस के लिए एक इमोशन है। और इंडिया में क्रिकेट के लिए कोई सी भी प्राइवेट लीग नहीं है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल उठा लूँ तो बास्केटबॉल के लिए NBA है, उसी टाइप की इंडिया के लिए कोई सी भी प्राइवेट लीग नहीं है। तो यहीं पे ही IPL से शुरू होने से 10 साल पहले ललित मोदी ने सोच लिया था IPL स्टार्ट करने का। अब यहाँ पे ललित मोदी को अगर IPL लॉन्च करना है उसके लिए ललित मोदी को BCCI का अप्रूवल चाहिए था। तो 1998 में IPL से स्टार्ट होने से 10 साल पहले ही आइडिया दे दिया था ललित मोदी ने IPL स्टार्ट करने का BCCI को। बट BCCI ने इतना ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो उसके बाद ललित मोदी ने वहीं पे डिसाइड कर लिया था BCCI का जो डिसीजन मेकर होता है वो ललित मोदी खुद बनेंगे। उसके लिए ललित मोदी को BCCI से अच्छे कनेक्शन चाहिए थे या फिर खुद BCCI का प्रेसिडेंट बनना था। अब यहीं से शुरू होती है ललित मोदी की BCCI में आने की जर्नी। अब यहाँ पे पता था ललित मोदी को अगर BCCI में आना है तो उन्हें स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से शुरू करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले ललित मोदी ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से शुरू किया था। 1998 में ललित मोदी ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को ज्वाइन किया और उसके लगभग 6 साल के बाद ही अब 2004 में ललित पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। और
उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनने में। अब इसी के साथ 2005 आ गया। 2005 में ललित मोदी को ज्यादा टाइम नहीं लगा बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनने में। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी बीसीसीआई का अप्रूवल, वो दिक्कत तो सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे दूसरी दिक्कत आती है बोर्ड मेंबर्स को मनाना। आईपीएल लॉन्च करने के लिए ललित मोदी को बोर्ड मेंबर्स का अप्रूवल भी चाहिए था। अब यहाँ पे बात आती है बोर्ड मेंबर्स की अप्रूवल के लिए, तो ललित मोदी ने अपनी मार्केटिंग स्किल्स का यूज करते हुए बीसीसीआई का जो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया था बहुत ही कम टाइम में, जिसकी वजह से जितने बोर्ड मेंबर्स है सबका दिल जीतने के साथ ही सबका ट्रस्ट भी जीत लिया। अब यहाँ पे जितने भी बीसीसीआई के बड़े डिसीजन है वो ललित मोदी खुद ले सकते थे। ललित मोदी ने बीसीसीआई के बोर्ड मेंबर्स के सामने आईपीएल को प्रेजेंट किया और समझाया कि हम आईपीएल की मदद से फिर से एक बार बीसीसीआई का रेवेन्यू कहां से कहां पहुंचा सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। अब यहाँ पे ऑलरेडी ललित मोदी ने बोर्ड मेंबर्स का दिल जीत लिया था। उसके बाद बोर्ड मेंबर्स भी आंखें बंद करके ललित मोदी पे भरोसा करने लगे थे। अब यहीं से 2008 में शुरुआत होती है आईपीएल की और साथ में ही ललित मोदी ने भी यहाँ से अपना गेम खेलना शुरू कर दिया। तो अगर अभी की माना जाए तो ललित मोदी का कहना है यहीं से उनका बुरा वक्त शुरू हुआ था और उसके बाद ही ललित मोदी ने कुछ इस तरीके से डील की जिससे उसकी फैमिली मेंबर्स, उसका और उसके क्लोज फ्रेंड्स का फायदा होना शुरू कर दिया। जैसे कि उसने राजस्थान रॉयल्स की जो फ्रेंचाइजी कॉस्ट होती है वो काफी कम रखी थी अगर हम दूसरी टीम से कंपेयर करें तो, और उसने इस टाइप की ही डील्स अपने अपने फैमिली मेंबर्स और अपने क्लोज फ्रेंड्स के फायदे के लिए उसने करना शुरू कर दी। अगर हम एग्जांपल लें राजस्थान रॉयल्स का ही, तो राजस्थान रॉयल्स की जो फ्रेंचाइजी कॉस्ट है ललित मोदी ने काफी कम रखी थी क्योंकि उसके जो कजन भाई हैं सुरेश चंद्र, उन्हें राजस्थान रॉयल्स खरीदना था। और जब 2008 में आईपीएल सुपरहिट पहुंच गया था तो चारों तरफ ललित मोदी की ही चर्चे चल रहे थे क्योंकि आईपीएल की तरफ जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जैसे कि अंबानी, क्योंकि ललित मोदी ने ही सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही आईपीएल की तरफ अट्रैक्ट किया था। अब फिर से एक बार 2009 में आईपीएल की शुरुआत हुई और इस बार आईपीएल साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा था। उसके लिए बीसीसीआई को 243 करोड़ रुपीस साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट को देना था। उसके लिए बीसीसीआई को आरबीआई का अप्रूवल चाहिए था, बट उसके बाद भी ललित मोदी ने अलग अलग आइडेंटिटीज बना के 243 करोड़ रुपीस बीसीसीआई के अकाउंट से साउथ अफ्रीका को ट्रांसफर किया था। अब ललित मोदी सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आके नहीं रुके थे। 2009 में जब बीसीसीआई ने आईपीएल के जितने भी मीडिया राइट्स हैं वो WSG ग्रुप को ट्रांसफर कर दिए थे। अब WSG ने सोनी को ब्रॉडकास्टर बना दिया था आईपीएल का, उसके लिए और उसी के लिए सोनी प्रोडक्शन ने 425 करोड़ रुपीस ललित मोदी के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। बल्कि इस ट्रांजैक्शन का कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सिर्फ एक फीस के नाम पे सीधा सीधा ललित मोदी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। तो इसकी वजह से ही इंडिया गवर्नमेंट ने इसे ब्लैक मनी में काउंट किया और यही ब्लैक मनी ललित मोदी ने व्हाइट मनी बनाने की कोशिश की। उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में अपना बिजनेस फॉर्म किया और अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने की कोशिश की। और इतना सब कुछ होने के बाद ललित मोदी को पता चल गया था कि इंडियन गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ी है, तो ललित मोदी सीधा अफ्रीका से लंदन भाग गए थे। लेकिन उस वक्त इंडिया गवर्नमेंट ने ललित मोदी का पासपोर्ट बैन कर दिया जिससे ललित मोदी यूके बाउंड्रीज को क्रॉस न कर सकें। बट जब 2014 में सुषमा स्वराज जब फॉरेन मिनिस्टर बनी उसके बाद ललित मोदी का पासपोर्ट उन्होंने अनबैन कर दिया था। और इतना सब कुछ होने के बाद भी इंडिया गवर्नमेंट ललित मोदी का वेट कर रही है इंडिया आने का, बट इससे ललित मोदी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहा है सुष्मिता सेन के साथ। और यही थी ललित मोदी की अप्स एंड डाउन से भरी हुई लाइफ स्टोरी। ऑल्दो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।